अगली वीडियो के साथ अगला क्वेश्चन है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसके आंसर में हम देखेंगे सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2 का फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉज a। ये फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो साइन 2 की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, क्या 2 साइन a कॉज a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब क्या करेंगे, 2 साइन a इंटू कॉज a माइनस के 2 साइन a इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2 साइन a जो है वो कॉमन है, तो वैल्यू क्या लिया जाएगा, कॉज a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 2 साइन a ये है, 2 साइन a ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉज a बचा और यहाँ 1 बचा, तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर और ये वैल्यू भी 0 के बराबर। तो पहले हमने 2 साइन a इज इक्वल टू 0 रखा, फिर साइन a बराबर क्या आया, 0 आया। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 जो है वो साइन 0 का ही मान होता है। तो पता चला कि एंगल A जो है वो 0 के बराबर आ गया। अगर हम दूसरी वैल्यू लें तो कॉज A माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर लिया, फिर यहाँ से कॉज A बराबर 1 लिया, और 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, A कॉज में होती है, कॉज 0 का मान 1 होता है, ये आपको याद होगा। तो पता चला कि ये भी a बराबर 0 आया, यानी कि a का मान जो है वो आपका पहला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों से ये वैल्यू निकल आई। अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका, 2 tan 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले ये क्वेश्चन हमने लिया 2 tan 30 ओवर 1 माइनस के tan स्क्वायर 30। उसके बाद tan 30 का मान 1/√3 ले लिया, फिर ओवर लिया 1 माइनस 1 ओवर √3 का होल स्क्वायर आ गया ये। उसके बाद 2 गुणा 1/√3 आया, फिर उसके बाद 1 माइनस 1/3 आया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 2/√3, ये वैल्यू आ गई। इनका एलसीएम लिए लेते हैं तो 3 एकम 3 और माइनस के 3। इस जैसा पिछला भी एक सवाल हुआ है, इसको हमने लिखा 2/√3, ये वैल्यू जो है बटे की है, तो इसको लिखने का तरीका आपको बताया गया था। 3 में से गया 2 बटे यहाँ 3 लिखा गया, उसके बाद 2/√3 ये आया, गुणा 3/2 ये आया, 2 से 2 काट दिया गया। इस 3 को आप √3 गुणा √3 लिखेंगे और बटे में √3 है, ये कट गया, तो आंसर जो बचा वो √3 बचा, और √3 जो है वो tan 60 का मान होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो tan 60, ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन, ये कहता है tan a प्लस b इज इक्वल टू √30 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√30। तो और a प्लस b का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। a का मान b से बड़ा आना चाहिए, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। देखते हैं इनके आंसर में। सबसे पहले tan a प्लस b दिया है √3, ये आपने टेबल जो आपको याद करवाई थी उसमें ये बताया गया था कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो इस √3 की जगह हम क्या लगा देंगे,
टेन 60 लिख दिया गया, ये हमने यहाँ, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 a माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है। ये भी आपको बताया गया था कि tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है। तो हम इस 1/√3 की जगह जो है वो लगा देंगे कितना, tan 30 लगा देंगे। 10 से 10 यहाँ भी कट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30d, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर यहाँ हमने लिखा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को हल किया जाएगा, a और a 2a हो गया, ये वैल्यू 90 हो गई। तो कोण a बराबर 90/2, ये 45 हो गया। तो कोण a का जो मान आया वो 45 डिग्री आया। इस कोण a का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना आया है, 45 आया है। b बराबर ये आ गया, तो b बराबर 60 माइनस के 45 आया, तो b बराबर आपके पास मिला 15 डिग्री। वैसे भी a का मान जो है वो b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो देखो a का मान 45 है, b का मान जो है वो 15 है, तो a का मान b के मान से बड़ा है। 0 से तो बड़ा है और 90 से इनका मान छोटा भी है, ये बात भी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।